एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी अभी सीटेट भी क्वालिफाई किया है या पिछले भी हैं जो वेट कर रहे थे यूपी शिक्षक भर्ती का, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही। तो इसी बीच एक उम्मीद है कि केवीएस का एग्ज़ाम इस साल हो जाएगा। और पिछली बार आपने देखा था 180 नंबर का पेपर था, 135 जनरल की कट ऑफ गई थी, उसी हिसाब से आप मान के चलिए, ठीक है। इसमें सबसे अहम भूमिका हमारी पेडागोजी की होती है, 60 नंबर की तो यही आ जाती है और 60 नंबर की लैंग्वेज आती है। अब लैंग्वेज कैसे आती है, मैंने पूरा नोट्स में बना रखा है केवीएस का। केवीएस पेडागोजी के नाम से शायद आपको दिख रहा हो, उल्टा दिखेगा बट नो वरीज। इसमें हर यूनिट वाइज मैंने बाइफर्केट करके नोट्स बना लिया, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद इसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करेंगे, फिर मॉक लगाएंगे। तो इससे ये होगा कि अगर केवीएस मतलब मेरी क्या गलती हुई थी मैं खुद बताती हूँ आपको कि एग्ज़ाम जैसे पहले से जो प्रिपरेशन करते हैं ना, तो केवीएस में अगर इस पे मुझे पेडागोजी पे बहुत ज़्यादा कमांड था कि बहुत अच्छा नंबर हो जाएगा, बट मैंने नोट्स बनाया तो उतना टाइम बचा नहीं रिवीजन और मॉक का कि बाकी चीज़ें मैनेज हो पाएँ। शा भी छोटा था तो 60 में 35 नंबर या 34 नंबर इतने ही आ पाए थे मेरे पेडागोजी में, बाकी सब में था, इसी वजह से थोड़ा स्कोर कम हो गया था। बट अगर 60 में अगर 50-52 नंबर तक इसमें पेडागोजी में स्कोर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है और बहुत आसान है इसमें नंबर गेन करना। अभी मेरे पास नोट्स प्रिपेयर है, अभी मुझे सिर्फ पढ़ना है और क्वेश्चंस इसके लगाने हैं। अगर बात करें तो देखिए इसमें यूनिट्स है, पाँच यूनिट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, तीसरा है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, चौथा है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पांचवा है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ठीक है। जो पहली दोनों यूनिट मैंने बताई अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, ये 15-15 नंबर का है, ठीक है। फिर जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट है 10-10 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक। अगर इसकी बात करें तो इन यूनिट्स को भी सबसे पहले नंबर 1 यूनिट उठानी, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स का। सबसे पहला इसमें है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। हम सभी ने ग्रोथ के बारे में पढ़ा है कि ग्रोथ उसमें सीटेट क्लियर करके आए, उसमें पढ़ा है मैच्योरेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल और डिबेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंज क्या है, ठीक। तो ये है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। दूसरा है इसी का सब टॉपिक डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि PCSE जो होता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, ये सारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग द एडोलेसेंस, है ना, नीड्स चैलेंजेस क्या है एडोलेसेंस में, ठीक है। फिर है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी जो हम घर से सीखते हैं, सेकेंडरी क्या है जो जैसे स्कूल वगैरह से सीखते हैं, ठीक। तो उसका क्या रोल है, हमारी रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन में, ठीक है। फिर ये पहली यूनिट होगी। पहले इसी यूनिट को मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया है तो आप मैं अपने नोट्स भी थोड़े बहुत शेयर कर दूँ, बट ये मुझे ऐसा लगता है मेरे नोट्स हैं तो मैंने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिखे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं टॉपिक टेलीग्राम पे सिलेबस वगैरह आपको शेयर कर दूँगी। आप एक चैनल है लेट्स लर्न, आप सभी जानते हैं, तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक जैसे ये टॉपिक है, पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ लिखेंगे या फिर इसी का सब टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, इसी में है मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, अच्छे से मैंने उसमें करवाया है फ्री में। प्रिंसिपल एंड डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, उसी से आप अपने खुद नोट्स बना के अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का लिखा है, ग्रोथ वृद्धि है, विकास है, मैच्योरेशन है, डेवलपमेंट के लिए हमने सीक्वेंस लिख लिए हैं, ग्रोथ क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है, मैच्योरिटी, ठीक है। फिर क्या है इशू और डिबेट्स क्या है, नेचर वर्सेस नर्चर क्या है, नेचर क्या है, नर्चर क्या है, ठीक है। अर्ली और लेटर एक्सपीरियंस क्या है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर नोट्स बना के प्रिपेयर करेंगे तो प्रिपरेशन में कुछ सीखेंगे, उसके बाद रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पेडागोजी को टारगेट कर सकते हैं इसके लिए, केवीएस के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत नोट्स अगर आपको किसी टॉपिक सब टॉपिक का चाहिए होगा, मतलब ये वाला सारा पार्ट ना सीटेट का ही है, तो आप चैनल से आराम से बना सकते हैं। अगर मुझसे चाहिए होंगे तो थोड़े बहुत मैं भी शेयर कर दूंगी, बट मेरे नोट्स ना मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग है, मेरी अपनी सोचने समझने की क्षमता है, उस हिसाब से मैंने अपने अच्छे से बनाए। मैंने सारे यूनिट्स का बना रखा है, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे रिविजन करना है, ठीक। दूसरी अगर बात करें अगर जो लोग सुपर टेट या किसी और स्टेट के लिए, तो देखिए उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और सुपर टेट में फैक्चुअल सवाल आएंगे, जैसे कि थ्योरी से रिलेटेड।
हो गया कि पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड, मतलब उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपी टेट में भी, सुपर टेट में, और सी टेट में पेडागोजिकल बेस्ड है और केवीएस में भी पेडागोजिकल बेस्ड है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और ये मैंने इसके लिए भी बनाया था, सुपर टेट के लिए, बट वही है, वैकेंसी नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो हालांकि पढ़ना उसमें दोनों में सिमिलर ही है, सिलेबस थोड़ा सा मतलब बाइफकेट आप खुद अपने हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो पेडागोजी अभी अगर हम लोग तैयार कर लेते हैं तो 60 नंबर का यहाँ पे काम हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर की लैंग्वेज आएगी, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, और सब्जेक्ट कंसर्न हिंदी और इंग्लिश है, बट वो बाद में आप तैयार करिएगा। पेडागोजी की हमने अभी इतनी बात की, बाकी क्वेश्चंस वगैरह कौन कौन से बुक से लगाने वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके लिए अगर कुछ चाहिए होगा तो थोड़ा यूनिट वाइज में अपना कहिएगा तो मैं शेयर कर दूंगी, और फिर आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी अगर चाहें तो बना सकते हैं। मैंने लिखे तो बहुत अच्छे से हैं, समझ में आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।